नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां मुस्लिम समाज ने निकाली मौन रैली, और दिखाएंगे भोपाल में कैसे बदला मौसम का मिजाज। इन तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत रामगिरी महाराज के द्वारा उनके चरित्र पर व पैगंबर साहब के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने इसकी कड़ी निंदा की। साथ ही अंजुमन मदरसे से मौन जुलूस प्रारंभ कर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम जन तहसील कार्यालय बड़ौद पहुंचे, जहां तहसीलदार भंवर सिंह चौहान को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नाम विरोध स्वरूप ज्ञापन पत्र सौंप कर महाराज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई व FIR दर्ज करने की मांग की गई। इस मौके पर शहर के अनीश पठान, फकीर मंसूरी, इरफान मोहम्मद, अनीश कुरैसी आदि लोग मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैसी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां भोपाल में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त से बारिश का दौर शुरू होने की आशंका जताई है। दिन भर निकली धूप से गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कई जगह जल भराव की स्थिति, ओल्ड सैफिया कॉलेज रोड पर वाहन आधे डूबे नजर आए। जोरदार बारिश के बीच क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे आवागमन में बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती हुई बारिशें नजर आ रही है, जहां एक तरफ किसानों को और धूप और गर्मी से परेशान आम जनता को बारिश की आस रहती है, वहीं थोड़ी सी बारिश भी शहर में आफत ला देती है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश तिवानिया की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम एवं जानापाव धाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास अमझेरा स्थान है, जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापाव अपना वो स्थान है, जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें, और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुँचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अर्थात मित्रता गरीबी से हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज़ है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और विनम्रता सदैव कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश तिवानिया की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बादकपुर जागेश्वर धाम कॉरिडोर बनाने की तैयारियों को लेकर दमोह जिले के 2 मंत्री और विधायक ने बैठक की। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की लागत से बांदकपुर जागेश्वर धाम कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह काम 5 चरणों में होगा। पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक जयंत मलैया ने संस्कृति राज्य मंत्री को पूरे जिले की ओर से इस बारे में बधाई दी। कहा, महाकाल लोक की तरह जागेश्वर धाम कॉरिडोर बनने जा रहा है, तन मन धन से सहयोग रहेगा। कॉरिडोर निर्माण संबंधी बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी रूपरेखा देखी गई। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि बांदकपुर में जागेश्वर धाम का एक व्यवस्थित कॉरिडोर बनाने की योजना बनी है, जो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 5 फेज में इसका काम होगा। उसी का प्रेजेंटेशन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ
सभी समिति के सदस्यों के साथ देखा और लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी के समक्ष और माननीय हमारे यहाँ के वयोवृद्ध विधायक माननीय श्री जयंत मलिया जी और माननीय श्री मंत्री लखन पटेल जी, उमा जी, कलेक्टर महोदय, सभी के समक्ष हमारे ट्रस्टियों के साथ में आज ये योजना जो है उसका प्रदर्शन किया गया। भविष्य में कैसे, कहाँ पर कैसे क्या निर्माण होना है, और ये विशेष ध्यान दिया गया है कि जो बाहर से आने वाले दर्शनार्थी हैं वो सुविधापूर्वक व्यवस्थित तरीके से आनंदमय भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, और उनके लिए मूलभूत जो समस्त सुविधाएं हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा गया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से, जहां एमपी शाइन कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज जय विलास पैलेस महल परिसर में महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिस कॉन्क्लेव में देश की 40 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां भाग ले रही हैं। इस अवसर पर महारानी सिंधिया ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों की आज बहुत ज़रूरत है। इसमें मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से काफ़ी युवा भाग ले रहे हैं। पिछले वर्ष इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसी को देखते हुए आज 2 दिवसीय कॉन्क्लेव प्रारंभ किया गया है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप और इन्वेस्टर को मिलना है। उन्होंने कहा इसके माध्यम से AI का उपयोग कैसे करना होगा, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। प्रोग्राम है, यहाँ पिचेस भी होंगे स्टार्टअप्स के साथ और मेंटरशिप भी होगा। अगर कोई अलग बैठ के बातचीत करके किसी को सलाह दे सके वो भी होगा। ये लकी नहीं है, उनको उनकी आइडियाज़ भी, हमें वैसे आइडियाज़ चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें भारत के सोच में कुछ अलग तरीके का हो, ताकि हम MP को आगे बढ़ें। So whether you are talking about an actual IT startup, whether you are talking about even for instance hospitality, you are talking about so many things. अगर आप यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी देखेंगे, हर एक के अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। किसी ने खाने के इन्वेस्टमेंट्स बनाए हैं, किसी ने हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टमेंट्स बनाए हैं, किसी के IT के इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो दे आर बहुत सारे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन इंडिया टू कम टू थिंक दैट अब लोग आ रहे हैं, तो इट इज़ अ प्लेस फॉर अस टू टेक आवर आइडियाज़ एंड। मैम, कोई सामान्य मानवी है जिसके पास कोई आइडिया है तो वो किस तरह जुड़ सकता है आपके तो प्लेटफॉर्म? जैसे राखी जी ने अंदर भी बताया था कि इंक्यूबेटर्स अलग होते हैं, एक्सेलरेशन सेंटर्स और एक्सेलरेशन सेंटर्स अलग होते हैं। जो आप कर रहे हैं वो इंक्यूबेशन के स्टार्टअप से है, यानी आइडिया से शुरुआत। वंस आपने आइडिया की शुरुआत कर ली तभी ये पार्ट आ जाता है। 28 तारीख को मैम इंडस्ट्री मीट होने वाली है, ये भी आपका कार्यक्रम चल रहा है। क्या लगता है आपको शहर की सड़कें और वो हैं, इस हालात के शहर तैयार है इन कार्यक्रमों के लिए? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शहर की अपकीप सिटीजन्स के हाथों में भी होती है। जहाँ बहुत सारी जगहों जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ हम लोग ने भी गंदगी की। जब हम लोग ही अपने शहर को गंदा रखते हैं तो हम दूसरों को क्या बोलें? अगर हम ही सफाई और ये सब करना शुरू करें, आई एम श्योर कि अपकीप ऑफ द सिटी दोगुना बढ़ेगी और बहुत अच्छी बढ़ेगी। सो लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर एंड लेट्स डू इट, क्योंकि ये इनफ नहीं है कि रोड साफ हो गया बट कचरा तो आपने बाहर फेंका है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मॉनिटर्ड बाय अस एज सिटीजन्स ऑफ आवर लवली सिटी। ग्वालियर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ के घरघोड़ा से है, जहां घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम कया में महिला की हत्या के फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गंभीर मामलों के फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए घरघोड़ा पुलिस मुखबिर लगाकर लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में कल हत्या के आरोपित जगनंद राठिया को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरघोड़ा रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोहले की रिपोर्ट। खबर
खबर खैरागढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री और खैरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय खैरागढ़ रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विभागवार चल रही योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बैगा आदिवासियों के लिए संचालित पीवीजीटी योजना के तहत रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस संबंध में पत्रकार वार्ता की। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खैरागढ़ पहुंचे थे, संबंध बताएंगे, बैठक ली गई है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद खैरागढ़ तो और मैं आया था, अभी चुनाव प्रचार में भी माननीय सांसद जी का प्रचार में भी आया था, उससे पहले भी खैरागढ़ आना हुआ था। बाकी आज प्रभारी मंत्री के रूप में पहले हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी थी और जिसमें हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य हैं, यहाँ के विधायक और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी हर विभाग के थे। और चूंकि आज प्रथम आगमन था, प्रथम बैठक था, तो पहले तो सबसे हम लोगों ने परिचय के दृष्टि से आज का बैठक का आयोजन किया और कुछ हमारे प्रमुख विभाग हैं जो जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है, उसके बारे में बातचीत हम लोगों ने किया है और जो भी यहाँ की कमी बची है उसको दुरुस्त करने की बात हम लोगों ने कही है, ताकि सीधा सीधा जनमानस को हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, छत्तीसगढ़ के माननीय विष्णुदेव सरकार जी का ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिले और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, पानी है, नामांकन बंटवारा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, इन विभागों को पूछताछ हम लोगों ने किया है। जहाँ पर कमी दिखी उसको दुरुस्त करने का निर्देश लोगों ने दिया है और आने वाला समय पर अच्छा कैसे बन सके इसके लिए भी कहा है। चूँकि जिला नया जिला बना है, बहुत सारे अभी हमारे अधिकारी कर्मचारी की भी कमी है, कई अधिकारी 2-2, 3-3 जिला संभाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे सेटअप भी सरकार के माध्यम से सरकार के माध्यम से सेटअप भी तैयार हो जाएगा और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ेगी। और अभी हम लोगों ने कहा है जितने आप लोगों अधिकारी कर्मचारी आप लोग हैं उतने में ही आप लोग साधन सुविधा के अनुसार से काम को अच्छा करिए, क्योंकि शासन ने आपको अच्छा समझकर इस जिला में बैठा है। क्योंकि कोई भी नया घर बनने तकलीफ होता है और आप लोग अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा खैरागढ़ गंडराई जिला भी एक अच्छा जिला में आगे बढ़ेगा और यहाँ का विकास होगा। इसके लिए हम लोगों ने बातचीत किया है। अधिकारियों की चर्चा से कुछ अभी तक क्या नजर आया आपको कमी है? देखिए, अभी कमी कई चीज़ों में कमी आई और उस बात को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आने वाले समय पर उसको सुधार किया जाए और अच्छा किया जाए। जो जो कमियां हैं उस कमियों को अब धीरे धीरे निश्चित तौर पर दूर करेंगे। अब मेरा भी हर महीना 2 महीना में आना होगा, हर बार बैठक होगा, हर बार के कामों की समीक्षा होगा, प्रगति किया आया उसका भी समीक्षा होगा और धीरे धीरे प्रगति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, मुख्यालय में ही बाईपास आज 22 साल से नहीं बन पाई है, इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी बाईपास के बाद भी आया था, हमारे जनप्रतिनिधि उठाए थे, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बाईपास सड़क का निर्माण हो। माननीय सांसद महोदय भी उसके लिए प्रयत्नशील हैं और जल्दी जल्दी बाईपास का निर्माण होगा। धन्यवाद। नजर आ रही है, उसके लिए भी चर्चा हुआ है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत कमी दिखी है और आने वाला समय पर उसको स्पष्ट निर्देश दिया गया है, इसको ठीक कराया जाए। उद्योग मंत्री भी हैं आप, तो क्या उद्योग डालने क्योंकि रिसोर्सेज भरपूर है? हमारा नया उद्योग नीति बनने जा रहा है और नया उद्योग नीति में बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति के माध्यम से हमारे उद्योगपति बाहर से भी आएंगे, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी अपना रुचि दिखाएंगे और आप लोग भी प्रयास करें कि खैरागढ़ में उद्योगपति आएँ और उनको जो भी शासन प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उद्योग नीति के तहत उनको पूर्ण रूप से हम देने को तैयार हैं। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।